रियलिटी शोज के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये शोज हैं कंप्लीटली स्क्रिप्टेड। जो भी इन शोज में होता है वो कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड और प्री प्लान होता है और हमारे खिलाड़ी सिर्फ उन स्क्रिप्ट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि विनर्स को भी वो पहले ही डिसाइड करके रखते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर वो फैंस एंड ऑडियंस के लिए एक शो पुट अप करते हैं ताकि वो टीआरपी बटोर सके। लेकिन इसी बात पे अब आगे आते हुए बात करते नजर आए हैं बिग बॉस ओटीटी में आए नजर राकेश बापर, जिन्होंने शो स्क्रिप्टेड है कि नहीं के इस कमेंट पे दिया काफी बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राकेश बापर नजर आए थे शो के अंदर काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से बॉन्ड करते हुए शमिता शेट्टी के साथ। इनकी इस बॉन्डिंग के ऊपर काफी सारे लोगों ने काफी सारे सवाल भी उठाए हैं और राकेश ने ओपनली एंड खुलेआम आकर इन बातों पे जवाब भी दिया है। और राकेश बने वन ऑफ द टॉप फाइनलिस्ट बिग बॉस ओटीटी के। और इसी के बारे में बात करते हुए राकेश कहते हैं that he could not really understand the changing equations in the house and how people were fighting one minute and hugging it out the next minute. He said it did not really feel real to him. एक लीडिंग पोर्टल से बात करते दौरान राकेश talked about being targeted by people for not taking a stand and said कि वो एक ऐसे इंसान है who would scream अगर चीजें ठीक नहीं है। He said that he is not a person who would scream and shout and put his point across. He continues saying, I was trying to suss the situation. I'm a person who cares for people and I don't like to hurt anyone. It's very difficult for me to say no. Even though I want to say no, I would want to say it in a certain way. It was difficult for me to handle everybody out there because I really thought the issues that were created in the house were really not big issues. It seemed like a format to me. आगे बात करते हुए राकेश कहते हैं that we deal with bigger situations in life and such situations always come with solutions. I realized that the pattern that is fight, fight, fight and towards the end of the day you are hugging it out and actually pretending to be really good friends. आगे बात करते हुए राकेश बताते हैं कि कैसे वो ये बात नहीं समझ पाए कि घर के अंदर रहते हुए कंटेस्टेंट्स किस प्रकार से अपने मूड्स को बदलते जा रहे थे और वो ऐसा कैसे कर पा रहे थे। उन्होंने कहा it was somewhere like probably a script for me where people were doing certain things. I did not find it pretty real as such. Do you want to win the trophy? That's why you are fighting. Obviously, it's a game. You're fighting. I understood that. But certain aspects, I could not wrap my head around it. I really feel it was not real. I felt very uncomfortable being in a certain situations घर के अंदर। आपको बता देते हैं कि राकेश ने ये तक कहा that it was very difficult उनके लिए अपनी opinions इस पूरे chaos में सामने रखना और इसीलिए बिग बॉस OTT में ये मानना पड़ेगा that Rakesh was one of the calmest persons who did not really snap or jump in any judgments out there. He said that he was always someone who does not scream and shout over people to be heard and did not really see any need to change that just for the sake of a show. जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि बिग बॉस है स्क्रिप्टेड, वहीं दूसरी तरफ इवन तो राकेश इस क्लेम्स को कंफर्म नहीं करते लेकिन अपने अंदाज में वो भी इस बात पे एग्री करते हैं कि बिग बॉस के फॉर्मेट या ये कहें कि खिलाड़ियों के व्यवहार के द्वारा वाकई में ये फीलिंग उनको सही साबित होती हुई नजर आई कि जैसे मानो कि ये शो था कुछ ज्यादा ही स्क्रिप्टेड। वाल ये तो कहना पड़ेगा कि शो का तरीका ही कुछ इस प्रकार का है कि खिलाड़ी करते हैं पूरी कोशिश अपने अंदाज में शो को जीतने की और अपना एक मार्क बनाने की। भला आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलेगा आप क्या कहना चाहते हैं राकेश के दिए गए इस बड़े बयान के बारे में। क्या आप भी एग्री करते हैं कि एक्चुअल लाइफ में है बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो जिस प्रकार से इतनी सारी स्पेकुलेशंस कहती हैं, या फिर आप मानते हैं कि खिलाड़ी हर डिफरेंट सिचुएशन में अलग प्रकार का बिहेवियर करते हैं और साथ ही साथ करते हैं पूरी कोशिश शो के दौरान लाइमलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। But until then, stay tuned to TeleChakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.